टू माय यूट्यूब चैनल होम्योपैथी डिजिटल। आज जो टॉपिक है हमारे पास वो है किडनी से रिलेटेड। किडनी में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि किडनी में अगर किसी को पथरी बनती है और बार बार बनने का रुझान पाया जाता है और किडनी में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है और इसके अलावा जो है वो किसी भी किस्म की यूरिन में बर्निंग होती है, पेन के साथ यूरिन आता है, तो किडनी जो है वो हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। किडनी जो है वो हमारी जिस्म में जो है वो वाटर बैलेंस रखने का काम करती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बॉडी से उनका रिमूव होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो रिमूव नहीं होते तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो है वो ये जमा होने शुरू हो जाते हैं और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां कॉज करते हैं। तो किडनी की अपनी हेल्थ जो है वो बेहतर होना ज़रूरी है। अगर किडनी के अपना फंक्शन सही नहीं होगा, किडनी के अपने अंदर प्रॉब्लम्स होगी, तो क्या होगा कि किडनी जो है वो यूरिन प्रॉपर नहीं बनाएगी और यूरिन फॉर्मेशन सही नहीं होगी, इसमें से वाटर का जो कंटेंट है वो सही से जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। तो ये तमाम फंक्शंस की रिस्पॉन्सिबल हमारी किडनी है। इसके अलावा किडनी और भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, जो कि मुख्तलिफ हार्मोन्स की सिक्रीशंस हैं जो कि हमारे ब्लड बनाने के काम आते हैं। तो ये तमाम फंक्शन जो किडनी में हमारी बॉडी में इतने इम्पॉर्टेंट परफॉर्म कर रही है, तो किडनी की अपनी हेल्थ जो है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि वो फंक्शन नॉर्मल होगा तो किडनी तमाम काम कर सकती है। वरना अगर उसमें डिफेक्ट होगा, कहीं पर भी कोई रुकावट होगी, कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होगा, तो किडनी जो है ये काम प्रॉपर नहीं कर सकती। तो ऐसे तमाम लोग जिनके अंदर स्टोन बनने की टेंडेंसी पाई जाती है या बार बार उनको इन्फेक्शन हो जाता है, ख़ासतौर से फीमेल्स जिनको जो है वो रिकरेंट इन्फेक्शन रहता है और वो बीमारी किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा होता इन्फेक्शन, तो उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराऊंगी। और ये कैंट वालों का प्रोडक्ट है। कैंट 9 के नाम से ये मेडिसिन आती है और इसमें जो है वो तमाम मेडिसिन शामिल हैं जो कि किडनी को साफ़ करने का काम करती हैं। उसमें कोई इन्फेक्शन होता है तो ये उसको ख़त्म करती है। किसी किस्म की वहाँ पे सोजिश पाई जाती है जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, तो ये उसको भी ख़त्म करती है। इसके अलावा ये किडनी के अलावा अगर किडनी से जो पेशाब की नालियाँ निकल रही होती हैं उनको भी साफ़ करती है, यूरिटर्स को, और ब्लैडर का अगर कोई इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है ये उसको भी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो ठीक करती है। और इसमें जो मेडिसिन हैं वो एपिस, बेरबेरिस, कैंथरिस, रुबीना और सॉलिडैगो, सारसाप्रिला, प्लम्बम मेट, ये तमाम बहुत ही फेमस मेडिसिन हैं जो कि किडनी प्रॉब्लम्स में दी जाती हैं। ये उनका बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत फेमस भी है और एक किडनी स्टोन को बहुत ही आसानी के साथ ब्रेक करके निकाल देता है। तो अगर आपको किडनी में बहुत ज़्यादा शदीद पेन हो रहा है, अगर डॉक्टर के पास जाने में टाइम है आपको, तो आप ये मेडिसिन जो है वो यूज़ कर सकते हैं 20 से 25 कतरे और आधे आधे घंटे से रिपीट कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है या स्टोन का साइज़ बड़ा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उसको जो है वो आप चेक कराएं। यूरिन का टेस्ट भी आपका होना ज़रूरी है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं ताकि किडनी की जो सही सिचुएशन है उसका अंदाज़ा हो सके। तो जो भी आपका ट्रीटमेंट सजेस्ट होता है उसके साथ आप ये कैंट 9 मेडिसिन ज़रूर यूज़ करें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर यूरिन में इन्फेक्शन रहता है, पेशाब में जलन रहती है, तो आप जब भी आपको पेशाब में जलन हो तो ये आप एज अ फर्स्ट एड और इमरजेंसी के तौर पर इसके 10 से 15 कतरे जो है वो एक आधे कप पानी में डाल के पी सकते हैं और ये बहुत जल्दी आपके पेन को भी रिलीफ करेगी और एक ख़ास मकदार में जो स्टोन की फॉर्मेशन होती है इसको भी ब्रेक कर देती है। बाज़ केसेस में जो है ये बड़े स्टोन को भी ब्रेक कर देती है, लेकिन डिपेंड करता है कि स्टोन किस जगह पर है किडनी में। अगर ऐसी जगह पे है जो कि ब्रेक होकर निकल नहीं सकता तो वहाँ फिर आपको लेज़र सर्जरी की तरफ जाना चाहिए और उसके साथ आप ये कैंट 9 यूज़ कर सकते हैं। ये आपको पेन में हेल्प करेगी और जो आपकी तकलीफ़ है उसको कम करेगी। तो ज़रूर आप लोग ये मेडिसिन अपने साथ रखें, क्योंकि ये बाज़ औक़ात इमरजेंसी में भी किसी को भी किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है घर में, तो ये आप 10 से 15 कतरे आधे आधे घंटे से दे सकते हैं, जो कि ये बहुत पेन रिलीफ करेगी उसकी और उसके दर्द की जो है शिद्दत है उसको कम करेगी। तो ये थी आज की हमारी मेडिसिन की टिप जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी घर में इमरजेंसी के तौर पे भी और ट्रीटमेंट के लिए भी।
तो ये मेडिसिन आपके घर पे ज़रूर रखनी चाहिए आपको, कि कभी भी अगर इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़े, यूरिन में कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप ये जो है वो बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं विदाउट नो साइड इफ़ेक्ट्स। इसके आपको मिलेंगे 3 से 6 महीने तक आप ये विदाउट एनी हार्म जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये आपको कोई भी नुकसान नहीं देगी और आपकी किडनी को एक तरह से सफाई का काम करती है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम अभी नहीं भी है तो आप ये मेडिसिन जो है वो महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा दिन में ले सकते हैं। 2-3 दिन तक इसको ले लें तो आपकी किडनी में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ भी रही है तो क्या है, ये उसको वक्त से पहले ही ख़त्म कर देगी। तो आप इसको प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे भी ले सकते हैं और एज अ ट्रीटमेंट के तौर पे भी ले सकते हैं। ये दोनों सूरतों में आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसके लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपको किडनी में स्टोन है, इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन है किडनी में, यूरेटर में या फिर ब्लैडर के अंदर, तो आप कैड-9 के 10 to 15 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, 3 से 4 दफ़ा ले सकते हैं। इसके 10-15 कतरे आपने आधा कप पानी में डालकर और यूज़ करने हैं। इसके अलावा अगर आपको पेन हो रहा है बहुत शदीद, जो स्टोन की वजह से किडनी में पेन होता है, तो उस वक्त जो है वो आप इसको आधे घंटे से रिपीट भी कर सकते हैं टिल द रिलीफ ऑफ पेन। जब तक ये पेन आराम हो जाता है तब तक आप इसको आधे घंटे से रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे आप इसको ले सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, आप ऐसी इन्वायरमेंट में रहते हैं या काम करते हैं जहाँ पानी कम पीते हैं और उसकी वजह से जो आपकी किडनी के ऊपर बर्डन आ सकता है इन फ्यूचर, तो आप महीने में 2 दिन जो है वो इसके 10 कतरे इस्तेमाल कर सकते हैं। कि अगर वहाँ पर कोई डिज़ीज़ प्रोड्यूस भी हो रही है, कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है, तो वो जो है इसको रिलीव कर देगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको पानी ज़्यादा मिकदार में पीना चाहिए, कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी आपको डेली लेने चाहिए ताकि किडनी जो है वो आपकी हेल्दी रहे। हेल्दी फूड लें और ऐसे तमाम चीज़ों से परहेज़ करें जो कि आपकी किडनी को डैमेज करती है। अपनी लाइफ स्टाइल अच्छा बनाएं, वॉक करें, अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें और पानी ज़्यादा पिएं। तो ये थी आज की हमारी मेडिसिन। किसी किस्म का आपको क्वेश्चन हो, लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये मेडिसिन मिलेगी कहाँ से आपको? ये मेडिसिन आपको मिलेगी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से मिल जाती है ये मेडिसिन, और आप बहुत सारी जगहों पर जो है वो सुपर स्टोर्स पे भी जो है ये मेडिसिन जो है वो अवेलेबल होती हैं होम्योपैथिक, तो आप वहाँ पता कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है वो कहीं किसी भी आपके घर के करीब होम्योपैथिक स्टोर होगा, वहाँ से इजीली अवेलेबल है। और ये जो है कैड-9 के नाम से फेमस है और ये कैड वालों का प्रोडक्ट है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और शेयर करेंगे तो बाकी लोगों को भी इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा हो सकता है। आपके लिए बहुत सारी मेरी नेक तमन्नाएं हैं, दुआएं हैं। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।